बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद दिल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, वो लोग जिनकी निहारी अच्छी नहीं बनती या जिनका गोश्त नहीं गलता या फिर गल जाता है तो हद से ज़्यादा गल जाता है, घुल मिल जाता है, उनके लिए मैं ऐसी टिप्स और ट्रिक्स लेके आया हूँ कि आज के बाद उनकी निहारी बड़ी ही परफेक्ट बनने वाली है। तो क्या ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हैं कि मैं आपको इंशाल्लाह पूरा ही गाइड करूँगा। आपने सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना है और साथ में वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना है ताकि किसी और का भी भला हो। तो चलिए चलते हैं किचन में और अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे पहले तो प्लीज़ चैनल से सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने पहले सब्सक्राइब किया हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 किलो गोश्त लिया है। ठीक है, बीफ मैंने लिया है, आप मटन भी ले सकते हैं। तो ये देखें, बड़ी बोटियाँ मैंने रखवाई हैं और ये रिक्वायरमेंट है बीफ की नहारी की कि इसमें बोटियाँ जो है बड़ी ही जाती हैं। ठीक है, तो लाल कलर की आपने इस तरह से बोटियाँ ले लेनी है और साथ में मैंने एक मिक लिया है, बड़ी सी नली ली है ताकि इसका मज़ा और दुबाला हो जाए। चलें, हमने लिया है जी इसमें प्रेशर कुकर और प्रेशर कुकर में जो है हमने गोश्त को ऐड कर देना है। एक इसमें हमने प्याज लेना है। प्याज आपने जो है हेड और टेल काट के इसको पील आउट करने के बाद इस तरह से साइड पे रख देना है और साथ में 1.5 किलो आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। याद रहे 1.5 किलो बीफ है तो साथ में 1.5 किलो ही हमने इसमें पानी ऐड करना है, सेम क्वांटिटी का। चले, इसके बाद जो है अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर देना है और अब हमने प्रेशर कुकर लगाना है 12 से 13 मिनट का। याद रहे इससे ज़्यादा आपने प्रेशर कुकर हरगिज़ नहीं लगाना या इससे कम नहीं लगाना। तो चलिए 13 मिनट के बाद हमने इसको चेक कर लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 90% तक जो है हमारा गोश्त गल चुका है और ये इतनी सी कसर इसको रखना बाकी है। चलें जी, इसके बाद ये जो अनियन है इसको हमने निकाल के साइड पे कर देना है। इसका जो सूप है हमारे यखनी में अच्छी तरह से आ चुका है। तो अब हमने होममेड मसाले इसके लिए बनाना है ताकि नहारी का टेस्ट जो है आला किस्म का बने। 1 टीस्पून मैंने साबुत काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे सौंफ ली है, 5 मैंने लिए हैं यहाँ पे लौंग, 1.5 टीस्पून मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा, 2 बादियान के फूल है, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है खुश्क धनिया साबुत और साथ में 4 बड़ी इलायची, 4 सब्ज़ी इलायची, जावित्री के थोड़े से फूल हैं, 2 स्टिक्स मैंने लिए हैं दालचीनी की और साथ में 2 मैंने तेज़पात लिए हैं और 1 मैंने जायफल का टुकड़ा लिया छोटा सा। ठीक है, और साथ में मैंने ली है पिपली, ये जो आपकी शतूत की तरह की नज़र आ रही है, ये है जी पिपली। इसके बगैर जो है आपकी रेसिपी नामुकम्मल है। ठीक है, चलें अब जो है अच्छे तरीके से हमने इसको रोस्ट कर लेना है। याद रहे हम इसको रोस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने फ्रेश मसाला बनाना है। इसकी खुशबू और इसकी जो जायका है ये 4 चांद हमारी निहारी को लगाने वाले हैं। तो इसलिए फ्रेश मसाला घर पे बना के आपने जो है यूज़ करना है उसी टाइम पे। और साथ ही साथ इसको रोस्ट करने से ये होता है कि आप ग्राइंड अच्छे तरीके से और जल्दी से इसको कर लेते हैं। तो चलिए अब जो है हमने ग्राइंडिंग जार लिया है जिसमें हम जो है अक्सर मसाले पीसते हैं। तो इसमें हमने ऐड करने के बाद अब हमने अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड कर लेना है। तो ग्राइंड करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी, इस सूरत में जो है हमारा मसाला आ चुका है, ज़बरदस्त किस्म का निहारी मसाला रेडी हो चुका है। अब हमने लिया है एक बर्तन जिसमें हमने निहारी को रेडी करना है। 1 प्याली भर के मैंने यहाँ पे ऑयल की ऐड की है। ठीक है, और आप चाहें तो आप घी भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से। चलें, इसको अच्छी तरह से आपने साफ़ करना है, कोई भी चीज़ ज़ाय नहीं हो। चलें, अब जो है गर्म हो चुका है ऑयल, तो इसमें 2 टेबल स्पून आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देने हैं। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे और आप चाहें तो चॉप करके अनियन ऐड कर सकते हैं, उसको भी लाल कर सकते हैं, लेकिन वो एक और तरीकाकार है, वो हम किसी वक्त आपसे जो है इंशाल्लाह बाद में भी डिस्कस करेंगे। उसकी रेसिपी जो है बाद में भी आपके साथ शेयर की जा सकती है। अब जो है आपने सिर्फ इस पर फोकस करना है कि इसका टेस्ट और इसका जायका क्या है। अच्छे तरीके से हमने बोटियों को ऐड करने के बाद इनको हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो 2 से 3 मिनट के बाद दोस्तों हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। 1 टीस्पून भर के नमक जाएगा, आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम जो है इसे एंड पे भी बराबर कर सकते हैं नमक को। ठीक है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं। 1.5 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है। याद रहे मसाले जो है आपके ओरिजिनल होने चाहिए, अच्छी दुकान से लिया करें, इससे जो है हंडिया का टेस्ट बढ़ जाता है। 1/2 टीस्पून हमने इसमें हल्दी ऐड की है और ये है जी सूंठ, जिसे पंजाबी में सुंड कहा जाता है, ये उसका पाउडर है। ठीक है, ये 1/2 टीस्पून है, ये ज़रूरी है रेसिपी के लिए, इसको आपने लाजमी निहारी में जो है ऐड करना है, खासकर बीफ निहारी में और मटन निहारी में। चलें, अच्छे कलर के लिए हमने इसमें ऐड करनी है कश्मीरी लाल
लाल मिर्च 1 टीस्पून, और अब जो हमने घर पे मसाला बनाया था ना उसको हमने इसमें ऐड कर देना है, और ये हमने 2.5 टेबलस्पून ऐड करना है, इससे ज़्यादा या इससे कम आपने ऐड नहीं करना। चलें, इन मसालों को अच्छी तरह से इनका कच्चापन हमने दूर करना है, इन मसालों को हमने भून लेना है। और याद रहे, कंप्रोमाइज़ आपने हरगिज़ नहीं करना, भुनाई के वक्त कंजूसी नहीं करनी। कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए आपने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। दोस्तों, अगर आपको लगे कि आपका जो मसाला है या गोश्त वगैरह नीचे लग रहा है तो थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकते हैं। पानी आपने कितना ऐड करना है, सिर्फ 3 से 4 घूंट या 1 गिलास का चौथा हिस्सा आपने ऐड करना है, और इसकी भुनाई करते जाना है। याद रहे, 6 से 7 मिनट, इससे कम आपने इसकी भुनाई नहीं करनी। जितनी भुनाई अच्छी करेंगे, आपकी रेसिपी कोई भी हो उतनी ही अच्छी बनेगी, चाहे वो सब्जी हो। ठीक है, तो चलिए, भुनाई करने के बाद अब हमने इसमें ये मिख रख देनी है, ये नली रख देनी है। चलें, ठीक है, अब हमने इसमें जो यखनी थी जिसमें हमने प्रेशर कुकर में जो हमने रखी थी वो हमने इसमें ऐड कर देनी है। याद रहे, इसको ऐड करने के बाद आपने फ्लेम जो है 2 से 3 मिनट के लिए हाई रख देना है, या तब तक जब तक जो है इसमें बॉयल ना आ जाए या पकनी स्टार्ट ना हो जाए। चले, यहाँ पे आके फ्लेम को आपने मीडियम टू लो कर देना है, और ये ज़रूरी है कि मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने जो है इसको पकाना है। निहारी की ये भी रिक्वायरमेंट है दोस्तों, जितनी हल्की आंच पे जो है निहारी को टाइम देके बनाएंगे, निहारी आपकी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो 5 से 7 मिनट हो गए इसको पकते हुए। दूसरी तरफ जो है हमने एक काम करना है, और वो ये खुला बर्तन आपने लेना है और इसमें 3 टेबलस्पून आटा लेना है। फ्लोर भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन आटे से टेस्ट जो है अच्छा आता है, आपने आटा ही लेना है। चलें, इसमें हाफ कप के करीब पानी ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है कि ये दूध लगना शुरू हो जाए। ठीक है, चलें जी, अब जो है दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है अच्छी तरह से इसको फेंट लिया है। ये देखें, इस तरह की कंसिस्टेंसी जो है इसकी आनी चाहिए। चलें, इसको पकते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे हमारी निहारी को तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब जो है हमने इसमें ये जो हमने पानी तैयार किया था, जिसमें आटा हमने मिक्स किया था, इसको ऐड करते जाएंगे, और इसको ऐड करने के साथ साथ आपने जो है अच्छे तरीके से इसको हिलाते जाना है ताकि ये पैंदे में ना बैठे। आपने अपनी तरफ से पूरी एहतियात दिखानी है। ठीक है, चलें, अब दूसरी बात यहाँ पे ये कि लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद मैक्सिमम 4 से 5 मिनट के लिए पकाते हैं और इसको जो है नीचे उतार देते हैं। आपने दोस्तों इसको दम लगाना है। दम कितना लगाना है, कम से कम 15 से 20 मिनट का, और वो भी मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कवर करके आपने पकाना है, ताकि अच्छी तरह से हमारा जो है आटा जो है पक जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने फ्लोर नहीं, आपने यूज़ आटा ही करना है। तो चलिए कवर कर देंगे, और कवर करने के बाद याद रहे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको अच्छे तरीके से पका लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो चलिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने तकरीबन इसको 17 से 18 मिनट पकाया। ठीक है, तो चलिए अच्छे तरीके से अब जो है हमने इसको चेक कर लेना है कि कोई कसर वसर बाकी तो नहीं। अगर आपको लगे तो आप दोबारा भी इसको दम लगा सकते हैं, 5 से 6 मिनट का, कोई टेंशन नहीं। तो चलिए ज़बरदस्त किस्म का हमने जो है आपको एक सीन दिखाना है कि ये देखें, ये आपकी नहारी की रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें बोटी जो है ना, जो हम आम कढ़ाई वगैरह बनाते हैं उससे डबल गलनी चाहिए, और ये कि ये स्टेबल रहनी चाहिए बोटी, ये गल के जो है टूटनी नहीं चाहिए या घुलना मिलना नहीं चाहिए इसको जो है निहारी में। इस तरह का गोश्त आपका गलना चाहिए। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, तो इट्स मीन कि आप निहारी बनाने में जो है परफेक्शन रखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको डिश आउट कर लेंगे प्यारी सी जो है एक प्लेट में। तो ये देखें जी, शानदार किस्म की निहारी जो है हमारी रेडी होने वाली है, और इसके लवाजमात क्या हैं, इसके बगैर इसको खाना ज़्यादती है। ठीक है, आपने जो है दोस्तों इसके साथ लेना है जूरियन कट किया हुआ अदरक, और साथ में सब्ज मिर्चें, और साथ में हमने लेना है लेमन। एंड पे जो है आपने लेमन इसके ऊपर निचोड़ना है। याद रहे इसमें हरगिज़ धनिया नहीं जाता। अगर आपको पसंद है तो आप इसके ऊपर डाल के खा सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं, कोई जुर्म नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ आपके लिए अच्छा किया, अच्छा सिखाया, अच्छा बताया है, तो प्लीज़ मेरा इनाम ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में लगे बेल की आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना है, और साथ ही साथ अपने जो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर करना है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।